हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए जिनका ऑनर्स हिस्ट्री है, पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर 3 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट को इस वीडियो का वेट था, तो ये रहा आप लोग के सामने। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उन्हें भी हेल्प हो सके। ये वीडियो आपको 100% हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं ये 20 ईयर के पेपर से एनालाइज करके दिया गया है। तो ये आप विश्वास रखें कि इन सारे प्रश्न पढ़ने के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें 20 ईयर के प्रश्न से एनालाइज करके ये प्रश्न आपको दिए गए हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब पेपर 4 का वीडियो डाला जाएगा यानी कि हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4 तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पार्ट 1 में आप पेपर 1 पेपर 2 का एग्ज़ाम दे चुके हैं। पार्ट 2 में पेपर 3 और पेपर 4 का एग्ज़ाम आप लोग को देना है। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होगा, आप इसका बिलीव रखें। आइए देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न दिए गए हैं और आंसर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया है। पूरा एक्सप्लेनेशन या आंसर कैसे लिखना है आप लोग संडे को लाइव में ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको अच्छे से उसका नॉलेज हो सके कि आंसर कैसे लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट द वर्क एंड अचीवमेंट ऑफ फिरोज तुगलक, यानी कि फिरोज तुगलक के कार्यों एवं उपलब्धियों को आपको बताना है। देखिए यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये दोनों एक जगह दिया गया है ताकि आप जब एक रूलर को पढ़े तुगलक डायनेस्टी का तो आप वहाँ पे सेकेंड रूलर को भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंट स्कीम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण दीजिए। यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं और जब आप बॉडी पार्ट लिखे तो उसमें डायग्राम फिगर वगैरह बनाना है, पॉइंट में आंसर लिखना है, किसी का कोटेशन लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट बलबन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बलबन के प्रशासन का मूल्यांकन कीजिए। आपको इसी में दूसरा पूछा जा सकता है, एस्टिमेट अचीवमेंट ऑफ बलबन, यानी कि बलबन की उपलब्धियों का समीक्षा करें। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है बलबन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट द डेक्कन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी नीति का मूल्यांकन कीजिए। आपको इसी में एक और प्रश्न पढ़ना है, मिलिट्री कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का विवेचना करें। तो आपको यहाँ पे पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी और उनके डेक्कन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेस द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द इन्वेजन ऑफ तैमूर ऑन इंडिया, यानी कि तैमूर के भारत आक्रमण के कारण एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पढ़ना है तैमूर। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द कॉजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सफलता के कारण बताइए। तो आपको यहाँ पढ़ना है बाबर। और एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें, आपको मुग़ल से कम 2-3 प्रश्न ज़रूर ही आएंगे, तो आप मुग़ल डायनेस्टी को बहुत अच्छे से पढ़िए और जितने प्रश्न दिए गए हैं इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें। आप ऐसा एक आंसर रेडी करें जिसमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और कुछ बॉडी पार्ट रहे, लेकिन वो चीज़ चेंज करें जो आपके प्रश्न में पूछा गया। जैसे यहाँ पूछा गया है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड, यानी कि मुग़ल काल में
चित्रकला के विकास की विवेचना करें। तो यहाँ पे पेंटिंग के बारे में बताना है। फिर पूछा गया है डिस्क्राइब द सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, यानी कि मुगल काल में संवादी में सामाजिक दशा का वर्णन करें। तो यहाँ पे आपको सामाजिक दशा पूछा गया है। तो आप इस तरह से एक प्रश्न को रेडी करें कि वहाँ पे आप हाफ पेज का अपना नोट्स रेडी रखें, जैसे पेंटिंग वहाँ का, और फिर सोशल कंडीशन कैसा था, लैंड रिव्यू सिस्टम कैसा था, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6, नरेट इन द ब्रीफ द सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के साधन का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको यहाँ बताना है कि मध्यकाल भारत को आपको पढ़ने के लिए क्या क्या आपको सोर्स मिला। इसी सवाल को अलग तरीके से डिफरेंट सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, यानी कि मध्य भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का विवरण करें। तो आपके पास जो सोर्स उपलब्ध है आप पढ़ें और उसे बहुत अच्छे से डायग्राम बनाते हुए इस क्वेश्चन को आप आंसर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाउ वाज द पॉलिसी ऑफ औरंगजेब रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी कि औरंगजेब की नीतियाँ किस प्रकार मुगल सम्राट के पतन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आपको औरंगजेब का पॉलिसी लिखना है और मुगल एम्पायर कैसे फॉल ऑफ हुआ, यानी कि मुगल सम्राट के पतन। तो ये दोनों अलग अलग भी सवाल आ सकते हैं या एक में करके भी आ सकते हैं। डिस्कस द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करें। ब्रीफ द एडमिनिस्ट्रेशन या लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द मुगल के अधीन प्रशासन या भूशासन व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण करें। तो इस तरह से आप देखिए मुगल से रिलेटेड कई प्रश्न हैं और उनके रूलर से, इसलिए बताया गया कि आप एक अच्छा आंसर रेडी करें और जो छोटा छोटा चेंज किया गया है उसको उसमें सिर्फ इंक्लूड करें। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन्हीं प्रश्नों को थोड़ा अलग से पूछा गया है, इसलिए वो सारे टाइप को यहाँ पे आप लोग को बताया गया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें और मुगल से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक है उससे जितने टाइप के क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर अंडर द मुगल, यानी कि मुगलों के अधीन साहित्य के विकास पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पे लिटरेचर पूछा गया। फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसी से रिलेटेड है डिस्क्राइब द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब एंड पॉइंट आउट इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि औरंगजेब की दक्षिण नीति का वर्णन दीजिए और महत्व वही बताना है आपको। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ें डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, उसी सवाल को यहाँ पे इंडिविजुअली पूछा गया है। इवेलुएट द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल सम्राट के पतन के कारणों का समीक्षा करें। आप देख रहे होंगे कि एक ही प्रश्न को यहाँ पे बहुत तरीके से और करके पूछा गया है। ये सारे टाइप आप लोग को इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि जब आप एक टॉपिक पढ़ें तो उससे रिलेटेड जितने सवाल हैं आप उसे ध्यान रखें, ताकि आप एग्ज़ाम में जब जाएं तो आपको ये ना लगे कि ये प्रश्न नया है या कुछ अलग पूछा गया है। तो आप इस तरह से अपना प्रिपरेशन तैयार करें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 9 थ्रो लाइट ऑन द राइज ऑफ मराठा अंडर शिवाजी, यानी कि शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के उत्कर्ष पर प्रकाश डालिए। इवेलुएट शिवाजी एज ए रूलर, एक शासन के रूप में शिवाजी का मूल्यांकन कीजिए। थ्रो लाइट ऑन द एक्सपेंशन ऑफ मराठा एम्पायर अंडर पेशवा, यानी कि पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य के प्रसार को इतिहास में कैसे लिखा गया है यह आपको बताना है। तो देखिए जब आप शिवाजी पढ़ेंगे या जब मराठा पढ़ेंगे या पेशवा, ये तीनों एक साथ ही पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे 3 प्रश्न एक साथ ही लगाए गए हैं आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक चीज़ जो बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आप मुग़ल पढ़ रहे हैं या मराठा या कोई भी रूलर डायनेस्टी, तो आप इंडिया का मैप बनाकर ज़रूर दिखाइएगा कि वो डायनेस्टी कहाँ पे है, भारत में कौन से जगह पे मराठा का एस्टेब्लिशमेंट था, कहाँ तक एक्सपेंशन था।
यहाँ तक कि आपको जब मुग़ल भी पढ़ना है या मुग़ल का आंसर बताना है तो आप बताइएगा कि मुग़ल कहाँ तक विस्तार किए थे भारत में, या भारत से ऊपर कहाँ तक विस्तार था। तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा आप मैप भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा आपको नंबर भी आ सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एनालाइज द मनसबदारी सिस्टम अंडर अकबर, यानी कि अकबर के अधीन मनसबदारी व्यवस्था का आकलन कीजिए। आपको 2-3 सिस्टम दिया गया है, उसमें से एक पूछा गया है। इसमें भी ज़रूर बताना है मैप में कि कहाँ पे मनसबदारी सिस्टम को स्टार्ट किया गया था, और ये भी बताइएगा अकबर के जितने पॉलिसी वगैरह हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको 4-5 पेज आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एवेलुएट अकबर एज ए ग्रेट किंग, यानी कि अकबर का मूल्यांकन एक महान राजा के रूप में करें। आपको बताना है कि क्या सच में अकबर एज ए ग्रेट रूलर थे या नहीं थे। आपको इस तरह से इवेलुएट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लेटर मुगल, यानी कि उत्तरकालीन मुगलों के इतिहास का एक संक्षिप्त विवरण करें। तो देखिए आपको पता ही होगा औरंगजेब के बाद जितने रूलर थे वो उतने कैपेबल नहीं थे, इसलिए उन लोगों को लेटर मुगल में रखा गया है। तो ये आपको बताना है कि क्यों नहीं थे, क्या कारण था कि उन्हें लेटर मुगल कहा गया है। इस तरह से आप जब बताइएगा और फिर स्टार्टिंग में मुगल के बारे में बताइएगा, फिर लास्ट में कंक्लूजन, तो इस तरह से आपका 4-5 पेज कंप्लीट हो जाएगा। ये भी बता दीजिएगा कि लेटर मुगल के टाइम में भारत में बहुत सारा विभाजन हो गया था, बहुत सारे छोटे छोटे अपने राज्य बन गए थे, बहुत सारा सक्सेसर स्टेट। तो ये सब भी आप बताइएगा ज़रूर अपने कॉपी में। ये सब चीज़ सीखने के लिए ही संडे को लाइव में ज़रूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 11, एस्टिमेट शाहजहां एज ए रूलर, एक शासन के रूप में शाहजहां का मूल्यांकन कीजिए कि आप कैसे शाहजहां को एज ए रूलर देखते हैं, उनका पॉलिसी क्या था, उनका अचीवमेंट, उनका फेलियर, ये सब कुछ बताना है आपको इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 12, थ्रो लाइट ऑन द राइज ऑफ विजयनगर एम्पायर, यानी कि विजयनगर सम्राट के उदय पर प्रकाश डालिए। तो आपको विजयनगर बताना है, विजयनगर कहाँ पे था और कितना एक्सपेंशन था विजयनगर का, इसको भी बताना है आपको। आइए देखते हैं लास्ट सवाल, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश का वास्तविक स्थापक कौन है। तो आपको यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के बारे में बताना है। एक लास्ट क्वेश्चन, थ्रो लाइट ऑन द राइज ऑफ ब्राह्मणी किंगडम इन साउथ, यानी कि दक्षिण भारत में ब्राह्मणी सम्राट के उदय पर प्रकाश डालिए। तो आपको यहाँ पे ये लास्ट सवाल था जो कि ख़त्म हुआ। आप लोग को इतना इम्पॉर्टेंट सवाल पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए सवाल बहुत ज़्यादा नहीं है, उस बहुत तरीके से पूछा गया इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट इतना सवाल करना पड़ेगा एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप अच्छा मार्क्स चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप लोग ऐसे ही टारगेट मिशन को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।